नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एनआई में सेक्शन 17 और 18 देखेंगे। सेक्शन 17 ये बताता है कि संदिग्धार्थी लिखित क्या होती है, मतलब जिस पर स्पष्ट नहीं है। अब जहाँ पर ये होता है, जहाँ की लिखित का अर्थ, यदि कोई ऐसा लिखित है जिसका अर्थ वचन पत्र या विनिमय पत्र दोनों लगाया जा सकता है, कोई ऐसा लिखित है जिसमें यही कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये वचन पत्र है या विनिमय पत्र है, तो वहाँ पर जो धारक है, धारक बता सकेगा निर्वाचन द्वारा, मतलब वह चुन सकेगा, वह बता सकेगा कि यह क्या है, यह विनिमय पत्र है या वचन पत्र है। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि संदिग्धार्थी लिखित में धारक द्वारा निर्वाचन किया जा सकता है, जो उसको लिखता है कि यह वचन पत्र उसने लिखा है या विनिमय पत्र है। ठीक है। अब जो सेक्शन 18 है वो ये बात करता है, सेक्शन 18 में बताया गया है जहाँ की रकम, अंकों और शब्दों में भिन्नता है। यदि वह रकम जिसके संदिग्ध किए जाने का वचन आदेश दिया गया है, अंकों और शब्दों में भिन्नता है, कथित है, तो शब्दों में कथित रकम वह होगी जिसके संदिग्ध किए जाने का वचन या आदेश दिया गया हो। वचन दिया जाता है वचन पत्र में, और आदेश किस में होता है, विनिमय पत्र में आदेश किया जाता है कि तुम मुझे ऐसे पैसे दे देना। इन दोनों में ये डिफरेंस देखा है हमने 4 और 5 सेक्शन में। ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि जहाँ रकम, जो पैसा है, उसकी अंकों और शब्दों में भिन्नता है। जहाँ वह ये बताता है कि मुझे तुम्हारे इतने पैसे देने हैं, ठीक है, वो ये बताता है मुझे तुम्हारे 5,000 रुपये देना है। अब 5,000 में वह अंकों और शब्दों में भिन्नता हो जाती है। ठीक है। वह 5,000 में क्या करता है कि 3 जीरो की जगह वह लिख देता है 500 देना है। ठीक है। 500 वह लिखता है हिंदी में, जो अपन लोग लिखते हैं, और अंकों में कितना लिख देता है 5,000। 1 जीरो बढ़ जाता है तो 5,000 हो जाते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न है कि ये जो 5,000 को माना जाए या 500 को माना जाए, वचन पत्र में या विनिमय पत्र में। जो वचन पत्र व्यक्ति द्वारा लिखा गया है कि मुझे तुम्हारे 5,000 देना है, या विनिमय पत्र जिसने उसको लिखा है कि तुम्हें मेरे 5,000 देने हैं, वहाँ पर शब्दों में भिन्नता हो गई और अंकों में शब्द कुछ और कह रहे हैं और अंक कुछ और कह रहे हैं। अंकों और शब्दों में भिन्नता कथित है, तो शब्दों में कथित रकम वह होगी जिसके संदिग्ध किए जाने का वचन या आदेश दिया गया हो। तो वहाँ पर कौन सी जो राशि है वो मानी जाएगी। जनरली ये माना जाता है कि जो अंक है वो यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, लोग 1 जीरो बढ़ गया तो संख्या का मतलब ही बदल जाता है, परंतु जो शब्द हैं, शब्दों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती जनरली। तो शब्दों में और अंकों में भिन्नता होने से सर्वोपरि मतलब माना किसे जाएगा, तो यहाँ पर जो रकम शब्दों में बताई गई है उसे ही माना जाएगा। 17 में बताई गई है संदिग्धार्थी लिखित, जहाँ की वचन पत्र और विनिमय पत्र में लिखित में कन्फ्यूज़न है, ये वचन पत्र है विनिमय पत्र है, धारक बता सकेगा कि यह वचन है या विनिमय पत्र है। 18 बताता है जहाँ शब्द और अंक में भिन्नता है कि कौन सी रकम देना है या लेना है, ऐसा कुछ, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो शब्द में लिखा हुआ रकम है उसे ही माना जाएगा कि यही सही है। तो आई होप आपको समझ में होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।